हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली निकाली गई है, उसका एग्ज़ाम 17, 18 और 19 जुलाई को जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। तो साथियों, इसमें जो है आपको एक सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज का भी है। तो जनरल स्टडीज में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे एक आइडिया मिल सके कि कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा जो है रिवाइज करना और कौन सा कम। और चूंकि साथियों जनरल स्टडीज का पेपर आपका मेरिट लिस्ट बनाने में काउंट किया जाएगा, इसीलिए जनरल स्टडीज का जो है ना वेटेज इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो साथियों, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बुकलेट सीरीज ए है, ठीक है। और ये जो है 2022 में ये पेपर करवाया गया था। और चूंकि ये जनरल स्टडीज जो है किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं और यदि आप बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप ये पूरा वीडियो को जो है पूरा देख सकते हैं। ये वीडियो आपके काम के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ये पता चल जाएगा कि अभी लास्ट मोमेंट में जो है कौन सा आपको टॉपिक जो है मैक्सिमम रिवाइज करना चाहिए। तो साथियों, आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही है कि 3 दिन पेपर होगा। पहले 2 दिन में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का पेपर, पहले फर्स्ट डे जो है आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, और जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। और सेकेंड डे जो है वो जनरल स्टडीज और जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पेपर होगा। और थर्ड डे में जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सेकेंड डे में जो पेपर होगा जनरल स्टडीज का, उसको हम पेपर 3 यहाँ पर बोल रहे हैं। तो पेपर 3 जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2022 में, उसका सारा क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, आपको यहाँ पर हम बताएंगे। और यदि बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको जो है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा ये पूरा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है? 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का 1 आवर टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए ये जो है इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, ताकि आप लास्ट मोमेंट में आपको जो है एक आइडिया मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। साथियों, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। तो यदि यहाँ पर आप देखें तो 4 ऑप्शन दिया गया है: 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। तो साथियों, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो लिस्ट काउंट कितना मेजर करता है? तो 0.1 mm। तो 0.1 mm जो है वो वर्नियर कैलिपर जो है वो मेजर करता है। तो 0.1 mm तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि सेंटीमीटर को जो है ना वो मीटर में, सॉरी मिलीमीटर को, ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को आपको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 10 से इसको जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि आप इस 0.1 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 है। 0.1 को यदि आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज।
तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट आपको बताना है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। तो बताइए सेकेंड का क्या आंसर होगा। आप लोग जो है लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ। इसलिए आप लोग जो है सबसे पहले ऑप्शन देख के आप जो है एक आंसर अपना चूज करिए, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो 2 का जो आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। अब बात करते हैं अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अल्टीमीटर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स। अल्टीमीटर जो है ना जो एक इक्विपमेंट है, तो इसका यूज हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए जो है करते हैं। तो देखिए प्रेशर, वेलोसिटी, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर। तो क्या आंसर हो जाएगा 3 का। तो ये एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए जो है अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है यहाँ पर आपको वो बताना है। द इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, द इंक्रीज इन सी लेवल, द डिक्रीज इन सी लेवल, द डिक्रीज इन ह्यूमन डेथ। तो साथियों ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो भी ग्लेशियर है, बर्फ है, वो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, सी का जो लेवल है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थिक ग्लास प्लेट बिहेव्स लाइक अ। थिक ग्लास प्लेट जो है ना वो किस तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर जो है ना वो थिक ग्लास की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर आपको जो है ना लेंस भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, डैश आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में जो है कौन सा रे जो है ना यूज किया जाता है, एक्स रे, गामा रे, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज। तो बताइए 6 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स रेज। 7 देखिए, अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय। तो फ्यूज वायर जो है कौन से एलॉय का जो है ना हम लोग बनाते हैं। ठीक है, किस चीज का बना होता है फ्यूज वायर। तो मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, और कॉन्स्टेंटन एंड टंगस्टन, लीड एंड टीन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो बताइए, ये तो मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बता दिए होंगे अभी तक में। 7 का जो है सी, लीड और टीन का जो है ना इसके जो एलॉय से क्या किया जाता है, फ्यूज वायर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज हीट रिजर्वायर फॉर वाइन बोटल्स बिकॉज। ठीक है, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं तो उसमें वाटर का प्रयोग किया जाता है वाइन बोतल को रिजर्वायर करने के लिए। ठीक है, रिजर्वायर करने के लिए जो है वाटर का यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज सेम एज दैट ऑफ वाइन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द वाइन। तो साथियों जो स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का कंपेयर टू वाइन, वो जो है ज़्यादा होता है, हाई होता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। तो बी नंबर जो है ऑप्शन सही है, 8 का बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है, डैश रेडिएशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर, प्लास्टिक्स एंड मेटल शीट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ऑप्शन देखिए, बीटा, गामा, अल्फा और इंफ्रारेड। तो कौन सा रेडिएशन को जो है ना यूज किया जाता है पेपर के थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बीटा रेडिएशन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव फॉर्म। तो
यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वालिटी, तो क्वालिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। 11 नंबर देखिए, राइस ग्रोज बेटर इन डैश सॉइल, न्यूट्रल, एसिडिक, अल्कलाइन, रेड। तो बताइए 11 का क्या आंसर होगा कि राइस जो है किस तरह के मिट्टी में जो है ना आसानी से ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रेड सॉइल। नेक्स्ट देखिए, द ओनली नॉन मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन इज। तो बताइए यहाँ पे कि आप कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि आपको पॉजिटिव आयंस देता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन और ऑक्सीजन। तो क्या आंसर हो जाएगा 12 का ए। हाइड्रोजन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पॉजिटिव आयन क्या करता है, देता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13 नंबर, डेंटल एमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ। डेंटल एमलगम जो है वो किसका मिक्सचर है, ये बताना आपको। मरकरी एंड सिल्वर लेड एलॉय का, मरकरी एंड सिल्वर आयरन एलॉय का, मरकरी एंड आयरन टीन एलॉय का, मरकरी एंड सिल्वर टीन एलॉय का। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 13 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो अमलगम होता है वो मरकरी, सिल्वर और टीन और कॉपर, ये चारों का जो है ना एलॉय होता है। ठीक है, मरकरी, सिल्वर, टीन और कॉपर। बट यहाँ पर कॉपर नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना डी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, डैश हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, आप सोच सकते हैं कि कौन सा है। एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, इथेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, मीथेन हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप इज गिवन बाय। बताइए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स के द्वारा, बॉयल्स के द्वारा, डाल्टन्स और कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, तो कैवेंडिश ने तो ये बताया था कि जल एक यौगिक है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। और बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 15 का ए। ठीक है, इसने बताया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो है रिलेशन को बताया था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यदि प्रेशर को क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। 16, ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस। ठीक है, यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक्टिव मेटल जो है आपको क्या देगा, एसिड देगा, बेस देगा, ऑक्सीजन देगा या फिर मेटल ऑक्साइड देगा। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, तो यहाँ पर बेस। ठीक है, यहाँ पर क्या देगा आपको, बेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी। ठीक है, बोल रहा है कि यदि अर्थ एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं हम लोग, तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या है, हायर देन द प्रेजेंट, हायर देन द प्रेजेंट, लोअर देन द प्रेजेंट एंड द सेम, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, लोअर देन द प्रेजेंट। ठीक है, यदि आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो बोलते हैं हम लोग, तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप एटमॉस्फेयर से, अर्थ सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा कि जो
टेम्परेचर था पहले से उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, लोअर देन द प्रेजेंट। तो आगे देखिए 18 नंबर क्या है, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो पीने योग्य पानी है उसमें जो है कॉपर का कंसंट्रेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर 3 ppm तक जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो ये हो गया 18 का सी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन इट्स, क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, एटॉमिक वेट डिक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई न्यूट्रल एटम को कन्वर्ट किया जाता है किसी कैटायन में तो क्या होगा, ठीक है। कैटायन मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो साइज डिक्रीज, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में, ठीक है। तो बताना यहाँ पे आपको कि इनमें से कौन सा जो है डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, 20 का बी। आगे देखिए, पिकासा इज अ फ्री प्रोग्राम फ्रॉम डेस्क दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, एडिट एंड शेयर द डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑनलाइन, ठीक है। तो ये पिकासा जो है फ्री प्रोग्राम है जो कि ये सारा वर्क करता है। तो ये किसका है, ठीक है, कौन सी कंपनी का है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। तो बताइए 21 का क्या हो जाएगा, डी। तो ये गूगल का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 22 रिसोर्सेस आर डेस्क सेंट्रलाइज्ड अमंग्स द वेरियस ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ डेस्क क्लाउड, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो वेरियस ब्रांच में हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्स को इन अ सेंट्रलाइज्ड, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड में हम ये जो है सेंट्रलाइज करते हैं वेरियस ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 23 की। तो 23 में देखिए, डैश मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्स द डिवाइसेस टू बी इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विथ ईच अदर, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड रे, हाई फाई, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अवेयर ऑफ द एड्रेसेस असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पोर्ट्स एंड सेंड्स द इनकमिंग डेटा इट्स रिसीव्स ओनली टू द करेक्ट पोर्ट, ठीक है। तो जो भी इनकमिंग डेटा है उसको क्या करता है कि रिसीव करता है करेक्ट पोर्ट पे। ये काम कौन करता है, हब, स्विच, रिपीटर और मोडेम। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर, सही आंसर है स्विच, ठीक है। स्विच जो है ना वो क्या करता है, जो भी असाइंड एड्रेस है उस पर क्या करता है, इनकमिंग डेटा को सेंड करता है और फिर जो है रिसीव करता है करेक्ट पोर्ट पे। सो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडिट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट विच इज आल्सो कॉल्ड ए एंड डेस्क ऐप, ठीक है। तो ये जो एक नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट है इसको और हम किस नाम से जानते हैं, ये मतलब किससे रिलेटेड है ये बताना आपको। तो 25 का डी, ठीक है, न्यूज एग्रीगेटर। 26 देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड बाय, तो एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, बताइए, विलियम प्लेफेयर, सुनील शाह, अभय भूषण, रॉबर्ट इलियट खान, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभय भूषण, ठीक है। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही है। 27 देखिए, डैश इज अ लॉजिकल सिचुएशन वेयर आइदर ऑफ टू एक्शंस इज टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन, इफ एल्स इफ एंड इफ, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है 27 का इफ एल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है।
ये तो सबको पता होगा। व्हाट डज OOP मीन्स, OOP का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ये ओरिजिन नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 28 का सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, यहाँ पर ओरिजिन नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। 28 हो गया। 29 देखिए, which type of chart is used for representing huge amount of data? तो कौन सा चार्ट जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है? बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, एरिया और लाइन। तो स्कैटर चार्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। डेस्क हैज द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटीज द प्रोसेस, मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विथ नो इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? डॉस, एम टॉस, आर टॉस, एम पॉस। ठीक है, तो 30 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। 31 देखिए, द ट्रीडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, इनमें से जो है ट्रीडेंट शेप सिंबल जो है कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? निर्वाण, संघ, बुद्ध, धम्म। तो ये संघ, बुद्ध और धम्म ये तीनों था, और क्या नहीं था? तो निर्वाण नहीं था, इसीलिए 31 का जो है ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज द। ठीक है, तो सबको पता होगा ये रामायण, बाइबल, महाभारत और पुराण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे लार्जेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। सो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। देवनागरी स्क्रिप्ट डज नॉट हैव डैश लैंग्वेज। ठीक है, डज नॉट है तो ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मराठी, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। तो देवनागरी जो है स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका संस्कृत से है। ठीक है, और 33 का संस्कृत से है, और इसका दो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सही हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा बी, और दूसरा जो है डी। ये दोनों से जो है ये रिलेटेड नहीं है। बाकी मराठी और संस्कृत ये दोनों से रिलेटेड है देवनागरी स्क्रिप्ट, बट यहाँ पे पूछा है कि देवनागरी स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड, कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा है, इसीलिए प्राकृत और तमिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तो रिलेटेड है, मराठी और संस्कृत जो है देवनागरी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो है दो ऑप्शन सही हो रहा है। तो इनमें से ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलत मतलब जो है इसका गलत इसको नेगलेक्ट करेगी बीपीएससी, ये हो सकता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर जो है वो दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। सो 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? वीट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ग्राम। तो इनमें से पूछा है कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो बताइए 34 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ग्राउंड नट। ठीक है, तो ग्राउंड नट जो है वो खरीफ क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 2 डेज व्हेन सन राइजेज एग्जैक्टली इन द ईस्ट? ठीक है, ऐसा कौन सा 2 दिन है जिसमें कि सूर्य जो है ना एग्जैक्टली ईस्ट में क्या होता है, राइज करता है, उगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो देख लीजिए कौन सा सही आंसर है। तो 21 मार्च ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, बट 23 दिसंबर है, इसीलिए ये गलत हो गया, 23 सितंबर होता है। ठीक है, तो ये 35 का सिर्फ डी सही है। 36 का देखिए, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर ऑफ। तो ये पता ही होगा आपको, अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है। ठीक है, 36 का सी। 37 देख लीजिए, द सेफ्रॉन कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, जो केसरिया रंग है हमारे फ्लैग, नेशनल फ्लैग का जो केसरिया रंग है, ठीक है, तो वो किस चीज का प्रतीक है? तो वो सेक्रीफाइस, बलिदान का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं 37, 38 द
emphasis of Indian Federation is on strength of state, division of power, unity of nation, compromise with नेशनलिटीज। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा सही आंसर। 38 का सी, यूनिटी ऑफ नेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सी काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती। टू कैच द फेक करेंसी नोट्स, ठीक है ये तो करती है। टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रूपी, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, इट हैज सुपरवाइजरी पावर ओवर अदर बैंक। राइट, तो कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। 39 का सी, ये जो है ना ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारा काम आरबीआई करती है। 40 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रॉपर्टी, लाइफ। ठीक है, लॉ के हिसाब से कौन सा जो है नेचुरल राइट नहीं है ये बताना आपको। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बी, इक्वलिटी जो है ये नहीं है, बाकी जो है सब है। ठीक है, 41 का देखिए, विच इंडियन सिटी हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स कोवेटेड लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। श्रीनगर, कांगड़ा, लेह, पुरी। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। 41 का जो है श्रीनगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज बीन इंस्टॉल्ड एट। कहाँ पर जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है इंस्टॉल किया गया है। श्रीनगर, शिमला, लेह और जम्मू। ठीक है, तो 42 का सी, लेह में जो है ना लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इंस्टॉल किया गया है। 43 देखिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाज लॉन्च इन द ईयर। ठीक है, तो ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को जो है ना लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 देखिए, विच कंट्री विल होस्ट 7th अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। ठीक है, तो 2022 में अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप जो है किस कंट्री ने होस्ट किया था। ठीक है, बताइए इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया और चाइना। तो इसका सही आंसर जो है वो इंडिया, सी नंबर सही है 44 का। नेक्स्ट देखिए 45, विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ओवरऑल विनर ऑफ द ईस्ट 3.0 अवार्ड्स। ठीक है, बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डी नंबर जो है वो सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने जो है ये अवार्ड जो है जीता था। ठीक है, विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ओवरऑल विनर ऑफ ईस्ट 3.0 अवार्ड्स। तो SBI ने ये जो है जीता था। ठीक है, 46, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ पैरालंपिक मेडल इन आर्चरी। ठीक है, आर्चरी में जो है कौन जो है पहला इंडियन है जिसने की मेडल जीता था। बताइए। हरविंदर सिंह, मनीष नरवाल, मनोज सरकार, निषाद कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, हरविंदर सिंह, ये पहले भारतीय थे। चलिए अब आगे देखते हैं। 47, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी जो है कई एग्जाम में पूछ चुकी है। इंजीनियर्स डे ऑन 15th सितंबर मार्क्स द बर्थ डे ऑफ ग्रेट इंजीनियर। ठीक है, तो 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो वो किसके याद में मनाते हैं हम लोग। ई श्रीधरन, सतीश धवन, एम विश्वेश्वरैया, APJ अब्दुल कलाम। तो सी नंबर इसका सही आंसर है, एम विश्वेश्वरैया। विच हाईवे बिकम द कंट्रीज फर्स्ट EV फ्रेंडली हाईवे। दिल्ली जयपुर, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली आगरा। तो 48 का जो है वो सी नंबर सही आंसर है, दिल्ली चंडीगढ़। 49 देखिए, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी
ऑफ द कंट्री, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, इंदौर। ठीक है। 50 नंबर देखिए, डेस्क हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट सिटी टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज। ठीक है, इनमें से कौन सा सिटी जो है जो कि रेबीज से क्या है, फ्री है। ठीक है, चेन्नई, भुवनेश्वर, मेघालय और गोवा। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, 50 का डी नंबर। तो गोवा जो है वो फ्री है रेबीज से। ठीक है, तो ये था साथियों सारा जो इसमें 50 क्वेश्चंस दिया गया था जनरल स्टडीज का। तो हमने आपको सारा क्वेश्चन जो है वो बता दिया कि किसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। बाकी आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस यदि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोर्शन से जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा जो है आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो कंप्यूटर वाले पार्ट को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो है वही सब है जीएस। ठीक है, जनरल साइंस में आप देख ही सकते हैं, कुछ बेसिक चार्ल्स लॉ के बारे में पूछा था। ठीक है, और यदि बात करें कि पॉलिटी और हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से तो बहुत ही कम ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पॉलिटी से बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि है, और बाकी जो है ज़्यादा आपको जनरल साइंस ही पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस था, ये देखिए फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन था, जैसे क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। तो यदि आप पूरा वीडियो को देखे हैं तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा पोर्शन पे जो है आपको ध्यान देना है, और ताकि आप एग्जाम में उस पोर्शंस को रिवाइज करके जाएंगे और जनरल स्टडीज के पेपर में आप जो है ना मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो साथियों ये जो पीडीएफ है ये आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट पोर्शंस है उस पोर्शंस को आप मैक्सिमम जो है रिवाइज करिए, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में जो भी आपके पास टाइम है, आज हो गया कितना 6, तो अभी आपके पास जो है 10 डेज के आसपास है, तो उस पोर्शन